नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या चल रहा है। आज बात करेंगे अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की, जिसे आज से शुरू करते ही अखिलेश ने योगी सरकार पर जोरदार वार किया तो खुद को 400 सीटें मिलने की बात कही और सरकार बनाने का भी दावा किया, तो उन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने वार कर दिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर की आजकल बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों पर AIMIM ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम ऐसे किसी भी मोर्चे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें से बीजेपी की बू आती है। अगर राजभर बीजेपी के साथ गए तो हम उनको भी हराएंगे और उनका विरोध भी करेंगे। तो वहीं आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा भी बेहद खास रहा। आज राम मंदिर भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने के मौके पर सीएम ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए तो राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा भी लिया। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, आज साइकिल यात्रा शुरू हुई अखिलेश की। पहले कह रहे थे 350 सीटें मिलेंगी और अब कह रहे हैं कि 400 सीटें मिलेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, तो मायावती उन पर जमकर वार कर रही है। देखिए, मायावती तो अभी उनकी बात मैं बाद में करूंगा। ये जो साइकिल यात्रा जो निकली, आज 2 इम्पोर्टेंट खबर आई है। एक तो साइकिल यात्रा और दिल्ली में नींद से जग के कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई प्रियंका मुख्यमंत्री के चेहरा होंगी। अब मुझे पता नहीं ये लोग राजनीति करना चाहते हैं या ये लोग मस्खरी कर रहे हैं। इतना इल टाइम्ड, कैलेंडर भी नहीं देखते, कोई पॉलिटिकल सेंस भी है या नहीं है। आपने कौन सी तारीख को चुना ये सब काम करने के लिए? आज 5 अगस्त। मैंने आपकी नट बोल्ट वगैरह सब ढीला है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। आपने रैली कर ली, कहीं नजर आ रहा है? कहीं नहीं। आज तो कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि आज तो भाई आपको ये तो वैसा ही है जैसे राहुल गांधी के पहले सलाहकार होते थे यूपी में। ये 2009 के समय की बात बता रहा हूँ। वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, जो उनका पूरा गेम प्लान फेल हुआ। वो पूरा यूपी में यात्रा करने के लिए राज बब्बर थे उनके साथ, और पता नहीं किस बददिमाग आदमी ने वो प्लान कर दिया था। वर्ल्ड कप फाइनल था, उस दिन रैली शुरू की। वही काम आज किया इन वो कांग्रेस से भी नहीं आए। लोग मैच देखेंगे, वर्ल्ड कप फाइनल, ये यात्रा में आएंगे और ये यात्रा में आएंगे। अजीबोगरीब स्थिति है इन लोगों की। 5 अगस्त, एक तो 370, हिंदुस्तान पाकिस्तान और गोलाबारी चलता रहेगा टेलीविजन चैनल पे। इमरान खान ने क्या किया, नहीं किया, हिंदुस्तान ने क्या किया, यही चलता रहेगा। उसके बाद नीम के ऊपर करेला, राम मंदिर 1 साल पूरा हो गया। योगी जी जा रहे हैं वहां पे और प्रधानमंत्री का स्वयं का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पे वो शिलान्यास क्या और सारी चीजों का रूपरेखा तय कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद बैठ करके वो सब कुछ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री वो भाषण भी दे रहे हैं और उन्होंने क्या कर दिया। राजनीति तो इस हिसाब से होती है ना। इतने दिनों से प्रोपेगेंडा चल रहा था, भाई योगी मोदी में बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये तो योगी नहीं, ये तो कर्मयोगी हैं। अब आप इस तरह के माहौल में साइकिल पे चढ़ो या ट्रैक्टर पे चढ़ो, कोई आपको नहीं पूछेगा। एंड फॉर गॉड सेक, ये आपका पहला, जिसको कह सकते हैं कि ओपनिंग स्ट्रोक था ये, और उसमें ही हिट विकेट हो गए। तो ये तो प्लानर्स को आपको रिथिंक करना पड़ेगा, भाई कौन लोग हैं, क्या खा पी करके ये लोग प्लान बनाते हैं। कम से कम तो आइडिया होना चाहिए, भाई कितने तारीख को क्या है नहीं है, ये पता कर लो, भाई क्रिकेट मैच है नहीं है। फिर वो इंडिया पाकिस्तान के मैच किसी दिन होगा और ये सबसे बड़ी रैली बुला लेंगे जिसमें कोई नहीं आएगा। और जब भाषण देने आप पहुंचे, मालूम चला कि इंडिया जीत गई मैच, और उसके बाद टेलीविजन चैनल के ऊपर वो क्रिकेट मैच के ऊपर ही चल रहा है। कहाँ क्या कौन आपने क्या भाषण दिया, कोई नहीं सुनेगा। तो ये एक जो है रैली, उसकी जो टाइमिंग थी वो खराब, और दूसरा कि उसके ऊपर से प्रियंका वाड्रा का जंप करना।
अब उन्होंने कह दिया भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मैं बनूंगी। कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? प्रियंका वाड्रा होगी। मतलब ये जो लालू यादव से मिलने जुलने का कार्यक्रम जो था दिल्ली में आकर के कुछ लोगों को जो लगाया गया था कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई मोटा मोटी कुछ गठबंधन बन जाए, तो इस खबर का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी और दूसरा कांग्रेस पार्टी अकेले सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़े। मतलब अब ये 4 कॉर्नर कंटेस्ट यूपी के अंदर होगा। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, तीसरे कॉर्नर पे बसपा है और चौथे कॉर्नर पे कांग्रेस पार्टी है। और बाकी जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो वो उनका जो है अपना कोई जनाधार है नहीं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो और भी राजभर वगैरह सारे लोग हैं। तो ये एक जो है क्लैरिटी अब हो चुका है कि 4 कॉर्नर इलेक्शंस होंगे और ये सारी चीज़ें होंगी। अब आपस में ही इन लोगों का मायावती और जैसा कि आपने बताया मायावती और अखिलेश के बीच जो है जुबानी जंग चालू हो गई। जबकि अखिलेश पहले पूछ चुके हैं कांग्रेस और बसपा से कि लड़ाई हमसे है या बीजेपी से है। अब बताइए, वो अब उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो जवाब तो दे दिया कांग्रेस पार्टी ने कि भाई लड़ाई सबसे है, मैं सबसे लड़ूंगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये इस तरह का बयान अगर आप कॉमेडी के प्रोग्राम में दें तो बात समझ में आता है कि 400 सीटें जो है वो जीत जाएगी समाजवादी पार्टी। मैंने 3 भी छोड़े क्यों? 3 भी क्यों छोड़े? वो भी 3 को छोड़ना नहीं, टोटल जो 403 सीटें हैं वो सब की सब समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, तो फिर भी समझ में आएगा। ये 3 क्यों आपने छोड़ दिया? तीनों पार्टी के लिए एक छोड़ दे रहे। तो ये जो है वो बता रहा है कि आप अब ये समय नहीं बचा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी बड़े नेता के लिए इस तरह के लूज बातों के लिए, क्योंकि अब पूरा कैंपेन सारा कुछ जो है बहुत ही सीरियस नोट पे चला गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से सीरियसनेस को कि भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग, और एक के बाद अब पिछले 15 दिनों से देखिए, जब से चित्रकूट में आरएसएस की मीटिंग हुई, सारी स्ट्रेटजी बनी, उसके बाद से लगातार पार्टी काम उसके बाद से आप देखिए लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार वो जो है अपनी हवा बना रही है, भूमिका बना रही है, और सारा प्लान जो है उसी तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। 5 तारीख का अच्छा खासा इन लोगों ने इस्तेमाल किया, राम मंदिर को भी, और ये घोषणाएं भी हो रही हैं। अब तो मैं बता रहा हूँ ये लोग सुबह से ही टेलीविजन स्क्रीन पे हर जगह मोदी हर जगह, और प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक है। अब आप देखिए, ये राजनीति का एक अलग, इससे हर पॉलिटिकल पार्टी को सीख लेनी चाहिए। जीत कौन रहा है भाई? हॉकी तो पूरे हिंदुस्तान की टीम वहां पे कांस्य पदक लेकर के आई ना। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की वजह से ही सब लोग जीत गए। ये क्रिटिसिज्म की चीज नहीं है। ये बहुत सारे ट्रोल्स, बहुत सारे ये भाई कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की टीम है, बीजेपी की टीम। मैं देख रहा हूं सब, अरे मूर्खों, अरे देश की टीम है वो हमारे। नहीं, अगर राजनीति भी करना है आपको सीखना चाहिए कि भाई आप किस तरह से एक हर्षोल्लास के मौके को आप अपने फेवर में टर्न कर ले रहे हो। तो ये भी तो कला हर किसी को आती नहीं है। नहीं, ये तो उल्टा करते हैं। हाँ। हिंदुस्तान की कहीं बदनामी होती है तो उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं, कूद पड़ते हैं उसमें। तो ये चीज है, तो ये भी एक सीखने वाली चीज है। उस समय से आप देखिए पूरा माहौल जो है बीजेपी में है, बीजेपी में कर दिया गया। चाहे योगी जी अयोध्या में थे, प्रधानमंत्री टेलीविजन पे भाषण दे रहे हो, या फिर मैच का हो, ये सब जगह। और ये आपने तारीख चूज किया था 5 अगस्त, साइकिल रैली निकालने का, कि लखनऊ में पूरा चारों तरफ जो है वो, किसी ने पूछा नहीं उनको, बिल्कुल दिक्कत हो गई। अब फिर से उनको प्लान करना पड़ेगा, फिर से वही एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और ऊपर से आपने कह दिया भाई 400 सीट जीतेंगे,
तो मुबारकबाद हो, तो फिर तो इलेक्शन करने का कोई माने मतलब नहीं है। जब जीत ही रहे तो जब 400 सीट जीत ही रहा नहीं है। डॉक्टर साहब, जितनी तैयारियां बीजेपी कर रही है, 400 का दावा बीजेपी ने भी नहीं किया, वो भी 300 की बात, और 300 लेकिन अखिलेश तो एक कदम आगे 300 इज ए मॉडरेट नंबर। वो ला चुके हैं और दूसरी बार फिर अगर वो इस तरह का दावा कर रहे हैं तो वो ये इससे क्या होता है कि आप के मुंह से अगर भाई कोई प्रवक्ता कह दे, कोई लीडर कह दे तो बात समझ में आती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो पार्टी का मुखिया हो वो इस तरह के लूज बातें करेगा तो लोगों को लगेगा भाई तो ऐसे ही है, भाई बोल दिया, जो सुनते ही लगे कि भाई झूठ है, तो उस पर लोगों का विश्वास नहीं जगता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर आप बात करें AIMIM की और राजभर की, तो आजकल राजभर की नज़दीकियाँ बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही हैं, तो AIMIM काफ़ी तल्ख लहजे में कहती नज़र आ रही है उनसे, क्योंकि साथ में गठबंधन था, चुनाव लड़ रहे थे, 100 सीटों पर ये बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट में जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे तो ये हम इनको हराएंगे। देखिए, पिछली बार जब आपने राजभर के बारे में डिस्कशन किया था दंगल में, मैंने कहा था कि ये सब जो है बिना पेंदी के लोटा है, कहीं भी कभी भी लुढ़क जाए, ये लुढ़कने वाले लोग हैं। हकीकत ये है कि ज़मीन के ऊपर योगी के सामने उनके प्रशासन और जिस तरह की जो बीजेपी की जो प्लानिंग चल रही है उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। जिस तरह से इनकी हालत है, अभी 5-6 महीना है, अगर ये लोग अपने आप को रिवैम्प कर पाते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है ना भाई, एक पार्टी जो एक टीम जो है शुरू से ही वो खेल रही है ऐसा कि भाई जीतने सामने वाले को मौका ही नहीं मिला, लेकिन इसमें भी कभी कभी टर्न अराउंड होता है जब ये टीम बहुत बड़ी गलती करती है, कैच वैच छोड़ना चालू कर देती है, या फिर कोई मिराकल जो है होता है जो अपोनेंट के साइड से, जो वो मैच को की तस्वीर जो है बदल जाती है। तो अभी इनके पास टाइम है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, कौन है भाई राजभर? आप लूज टॉक करोगे कि भाई 5 मुख्यमंत्री होगा, है ना, और 20 नहीं, बीजेपी के सामने भी तो यही शर्त रखी है कि किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम आपके साथ आएंगे। इनसे कोई कुछ नहीं। बीजेपी इज नॉट गोइंग टू लिसन टू राजभर को पहले उन्होंने कहा था कि भाई हमको मंत्री पद भी चाहिए, हमको इधर भी चाहिए, जब ये केंद्र में ये सारा कुछ हो रहा था। बीजेपी ने कहा कि कुछ नहीं, आपसे कोई बातचीत नहीं है। तो बीजेपी को ब्लैकमेल करने के चक्कर में ये पहुंच गए कहाँ? ओवैसी के पास। गठबंधन हो गया और उसी समय इनके दिमाग में जो है ना बिजली कड़की, ज्ञान चक्षु खुल गए। 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री, मतलब ये फॉर्मूला इन्होंने लगाया कि भाई इस तरीके से ये करेंगे। तो अब इस तरह के लोगों की मैंने बात क्या करनी है, लेकिन इससे एक चीज़ एक्सपोज हुआ है, वो एक्सपोज ये हुआ है कि ओवैसी साहब को यूपी में अपने पैर जमाने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने हैं, वहाँ उनकी कोई सुन नहीं रहा। और राजभर जैसे लोग भी जो हैं वो अब ओवैसी के साथ प्लानिंग करते हैं और उसके बाद बीजेपी के साथ मीटिंग भी करते हैं। तो ओवैसी कहाँ जाएगा? ओवैसी ने इसलिए इस तरह का बयान दिया उसकी पार्टी की तरफ से, इसलिए ये आया कि भाई बीजेपी की बू भी अगर किसी पार्टी से आती तो उसके साथ हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आरोप इन्हीं के ऊपर लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो वो जैसे कैसे अपने इस पाप को धुलाए कि भाई मालूम चला कि कल कोई ये ना कह दे कि भाई राजभर कोई नहीं, राजभर को तो ओवैसी नहीं बीजेपी के पास भेजा होगा, सब उसी के जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इसलिए इस तरह के बयान आए हैं। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्य धन्यवाद। करने के लिए। तो अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालकर भले ही सूबे में 400 सीटें जीतने का दावा करें, लेकिन मायावती ने इसे राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए की जाने वाली नाटकबाजी बता दिया। तो उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात पर असदुद्दीन ओवैसी से कोई मतभेद न होने का दावा किया, लेकिन ये तो साफ है कि AIMIM उनसे नाराज जरूर है। वहीं बीजेपी खामखा की ड्रामेबाजी और बयानबाजी में अपना वक्त जाया न करते हुए पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में मसरूफ है और सीधे जनता से जुड़ी योजनाओं का फायदा जनता को पहुंचाकर अपनी चुनावी नैया पार लगा लेगी। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।